तो नमस्कार। मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल जोश नेट जेआरएफ में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको आभास हो रहा होगा कि हमारी पढ़ाई थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन इसको अब तेज़ करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम के दिन बहुत करीब आ गए हैं। तो आज जो अज्ञेय जी के हम कविता लेके चल रहे थे, उसमें से असाध्य वीणा हो चुका और कलगी बाजरे की। अब शुरू करते हैं यह दीप अकेला। ठीक है, तो आज की कविता जो है उसको हम पढ़ेंगे, यह दीप अकेला। अज्ञेय जी की यह रचना है। यह प्रकाशित हुई थी बावरा अहेरी कविता संग्रह में। ठीक है, अहेरी कविता संग्रह। तो यह याद रखेंगे कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और तो यह ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, 1978 में ज्ञानपीठ मिला था। और इनकी असाध्य वीणा कविता हो ही गई है। असाध्य वीणा सबसे लंबी कविता है। और अब चलते हैं हम पढ़ने यह दीप अकेला कविता को। ठीक है, तो प्रस्तुत है हमारी कविता यह दीप अकेला, जिसको कि अज्ञेय ने संग्रह आपको पता ही है, बावरा अहेरी 1954 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1954 में बावरा अहेरी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, और यह ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे दीप का जो मतलब है वह क्या है। दीप का मतलब है व्यक्ति चेतना। व्यक्ति चेतना, ठीक है। और इसमें जो पंक्ति शब्द आया हुआ है यह व्यष्टि, यहाँ पे व्यक्ति है, इसको व्यष्टि बोलते हैं। ठीक है, व्यष्टि चेतना। और यह जो पंक्ति है यह समष्टि चेतना है। समष्टि चेतना। तो व्यष्टि चेतना का क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति की चेतना है, अकेली चेतना। ठीक है, व्यक्तिमूलक व्यक्तिकता, व्यक्तिमूलक स्वत्ववाद। ठीक है, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद है यह। यहाँ पे दीप का जो, और यह कविता क्या है? यह प्रतीकात्मक कविता है। तो यहाँ पे दीप का क्या प्रतीक हो गया? स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद। और यहाँ पंक्ति क्या है? यह है समाज, यह हमारा समष्टि है, और यह बहुत विशालता है। ठीक है, और लघुता क्या है? दीप जो है वो लघुता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस कविता का पाठ करते हैं और इसके साथ जानते हैं इसका क्या अर्थ है। पहले अज्ञेय की एक बात जान लेते हैं। जो अज्ञेय जो थे उनका यह मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्रता होना चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज में होनी चाहिए, लेकिन समाज से स्वतंत्र नहीं, वह समाज में रह के स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। यही बात आपको घूम फिर के इनके समस्त कविताओं में आएगी कि जैसे यह दीप अकेला है, दीप अकेला में देखेंगे कि यह दीप अकेला है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कह रहे हैं कि यह दीप अकेला है जो कि एकदम स्वतंत्र है, एकदम स्वत्व का, एकदम समाज में रह के स्वतंत्र है। इसको क्या करो? यह गर्व से भरा हुआ मदमाता है। मदमाता मतलब एकदम उन्मत्त है। और स्नेह भरा, स्नेह का एक मतलब होता है तेल, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति, ये जो स्नेह है दीपक के अर्थ में तो तेल है, लेकिन हमारे जो इसका जो इंगित अर्थ है उसमें स्नेह का मतलब है प्रेम। ठीक है, प्रेम, श्रद्धा, इन सब से भरा हुआ जो दीपक है और गर्व से भरा हुआ है, इसको किसको दे दो? पंक्ति को दे दो। क्योंकि बिना पंक्ति के इस दिए का कोई महत्व नहीं है। अकेला छोटा सा दिया जलेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। जब देखिए बहुत सारे दिए, अब दीपावली अभी बीती है, बहुत सारे दिए जब एक साथ जलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और यही एक दिया टिमटिमा रहा हो तो उसकी सुंदरता तो नहीं, बस वह लड़ रहा होता है। तो बात यही है, अज्ञेय का जो कथन है कि एक बूंद है, बूंद समुद्र में जानी चाहिए, समुद्र में अपना अस्तित्व बचाते हुए उसको आभास हो कि वह समुद्र का ही हिस्सा है। ठीक है, समाज में भी रहते हुए हमें क्या एहसास होना चाहिए कि हम इस समाज के हिस्सा हैं ना। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उनको विलग कर दिया जाता है, अलगाव का
उनको सामना करना पड़ता है, उनको समाज में उनको द्वयम दर्जे की स्थिति पैदा कर दी जाती है। तो ऐसे लोग क्या एहसास कर, ऐसे लोग जो अज्ञेय का कहना है कि वह समुद्र में बूंद के रूप में भी रहें और उनको एहसास हो कि वह समुद्र का भी पार्ट हैं, तो वह ऐसा एहसास नहीं कर पाते, जिस कारण से बहुत सारी दिक्कतें समाज में पैदा होती हैं ना। अमर्त्य सेन की इसी पे किताब है आइडेंटिटी क्राइसिस, तो वह भी इसी ओर इंगित करती है कि समाज में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और समाज में कोई भी व्यक्ति कटा हुआ महसूस ना करे, उसको महसूस होना चाहिए कि वह उसी समाज का हिस्सा है। तो इसी कविता के माध्यम से वह यही संदेश देना चाह रहे हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह गर्व भरा मदमाता पर यहाँ पे लिखा है इसको भी पंक्ति को दे दो। इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी इसको क्या कर दिया जाना चाहिए, पंक्ति को दे दिया जाना चाहिए। पंक्ति मतलब समष्टि चेतना, वैश्विक चेतना, ठीक है। वैश्विक चेतना में क्या कर देना चाहिए, इसका विलय कर देना चाहिए। आप सोचिए, आप इतना पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा से हिंदी साहित्य पढ़ लिया आपने, बहुत विद्वान हो गए, लेकिन आप एक ऐसे आइलैंड पे रह रहे हैं जहां आप अकेले रह रहे हैं। बताइए, इस कविता पढ़ने का, साहित्य, कोई भी कला का आपको क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कितने बड़े भी आप कलाकार हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन उस कला का मतलब कहाँ है? केवल समाज में है। आप दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए, लेकिन उसका तात्पर्य कहाँ है? वह समाज में रहने के बाद ही सारी विद्याएं फलीभूत होती हैं, नहीं तो किसी भी विद्या का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी हो, गर्व हो, चाहे जो भी हो, व्यक्ति के अंदर स्वतंत्र तो होना चाहिए, लेकिन उसको भी समाज में रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे है कविता, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कह रहे हैं जो यह दीप अकेला है, यह एक जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। मान लीजिए आपने कोई गीत लिखा, मान लीजिए आपने कोई गीत दिया, लेकिन आगे इस गीत को कोई गाने वाला नहीं है, तो आपके गीत लिखने का क्या मतलब रह गया? पनडुब्बा ए मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। और यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा, इसे पंक्ति को दे दो। तो यह कविता है, यह दीप अकेला स्नेह भरा। तो आगे अब इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है? कह रहा है यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन और गाएगा। तो इसका मतलब आप जान ही रहे हैं कि यह दीप जो है, यह जन है। यदि कविता रच भी दी गई, कौन फिर इसको गाने के लिए बचेगा? समाज में इसीलिए रहना बहुत ज़रूरी है। पनडुब्बा ए मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, कि जो व्यक्ति है, बहुत सारे पनडुब्बे होते हैं, आप जानते हैं, जो कि समुद्र में कूदते हैं और उसमें से मोती निकालते हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि यदि यह रहेगा नहीं समाज में, तो फिर ऐसी कृतियां कौन लाने की कोशिश करेगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। कह रहे हैं कि जो यज्ञ है, यज्ञ में समिधा मतलब जो लकड़ी होती है, उसमें आग कौन लगाएगा। यह सारे काम तभी हो सकते हैं जब मनुष्य क्या हो, मनुष्य समाज का हिस्सा हो। यह अद्वितीय, यह मेरा, मैं स्वयं विसर्जित। कह रहे हैं कि यह सब तब संभव है जब एक व्यक्ति क्या करे, अपने स्वयं को, मैं को विसर्जित कर दे। मैं को विसर्जित करके समाज का हिस्सा बन जाए। मैं को विसर्जित करने का मतलब है अहंकार को विसर्जित करना। जब तक अहंकार है, हम समाज से जुड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए अहंकार का विसर्जन बहुत ज़रूरी है। इनकी कविता आपने देखा, असाध्य वीणा में भी जब प्रियंवद क्या करता है, अपने समस्त अहंकार को भूलकर, समस्त चीज़ों को भूलकर वह वीणा में लीन होता है, तब जाके वीणा बजती है। इसीलिए यहाँ पे भी मैं का विसर्जन की बात की गई है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो, ठीक है। यह दीपक जो भी है ना, एकदम मदमाता है, गर्व से भरा हुआ है, लेकिन यह सब गर्व किसी काम का नहीं। इसीलिए इसको क्या, कहाँ दे दो? पंक्ति को दे दो। आप ही सोचिए, आप इतना रिसर्च करें, बहुत सारा चीज़ अर्जित करें जीवन में, लेकिन मरने के बाद सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम समाज का हिस्सा हैं तो वह समाज में जीवित रहता है। आज आइंस्टीन, गांधी, यह सब जीवित हैं। किस लिए जीवित हैं? क्योंकि एक समाज है।
समाज ही न रहा होता तो कोई भी आज जीवित ना होता। ठीक है, उनकी आइडियाज़ जीवित हैं इसीलिए कि यह समाज जीवित है। आगे चलते हैं। यह मधु है स्वयं काल का, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। तो यह कह रहे हैं यह जो है मधु है, मधु क्या होती है पता है आपको? मधुमक्खियाँ जो संचय करती हैं सालों दर सालों, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह मौना का जो युग संचय है, ठीक है, मौन रूप से युग बहुत सालों से संचित किया हुआ क्या है? यह मधु है। स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। यह गोरस है, क्या है? जो व्यक्ति है, जो समाज है, वह क्या है? गोरस। गोरस का मतलब यहाँ पे क्या है? जो गाय के दूध, दही, यह सब है, मीठा, घी, यह सब गोरस में आता है। यहाँ पर क्यों आया हुआ है? अमृत के लिए आया, अमृत पूत पय। ठीक है, यह समाज का हिस्सा जब बन जाता है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे देखिए मधु जो है वह क्या होती है? थोड़ा थोड़ा जुड़ते जुड़ते एक कैसा चीज़ बना देती है? एकदम शानदार मीठा सा एक द्रव्य बना देती है मधुमक्खियाँ। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। ठीक है, अब जो व्यक्ति है वह क्या है? ये एक अंकुर की तरह है, धरती पे पैदा होता है और सूर्य को ताकता है निर्भय होके। ठीक है, ऐसे ही दीपक भी देखिए सूर्य को एकदम एक छोटा सा एक कह लीजिए कि वह सूर्य ही है धरती पे एक छोटे से भाग के लिए। फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रत्यय स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। कह रहे हैं कि यह प्रकृति है, यह स्वयंभू ब्रह्म है। ठीक है, हम ब्रह्मास्मि का यहाँ पे बात किया जा रहा है। अयुतः, इसको भी पंक्ति को दे दो और इसको किसको समर्पित कर दो? पंक्ति को समर्पित कर दो। ठीक है, शक्ति को समर्पित कर दो। शक्ति का मतलब क्या होता है कि देखिए शक्ति अकेले से नहीं होती है, शक्ति क्या होती है? बहुत सारे लोगों के जुड़ने से होती है। तो यह सारी जो शक्तियाँ हैं इसको शक्ति को दे दो ताकि वह शक्ति और विशाल बन सके। तो यही इनका कहना है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। कितनी शानदार कविता है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। तो यह वह विश्वास नहीं जो लघुता में भी कांपा। यह कैसा? यह कह रहे हैं दीपक के बारे में। दीपक को मतलब मानते हुए यहाँ पे व्यक्ति के बारे में कही गई है बात। किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में बात कही गई। यह वह विश्वास, यह कैसा विश्वास है? नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। ऐसा एक सोचिए क्या होता है समाज में, व्यक्ति क्या होता है? एक छोटा सा समाज का हिस्सा होता है। ठीक है, समाज बहुत बड़ा है और व्यक्ति बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उसकी इस लघुता में भी गजब का आत्मविश्वास है कि वह नहीं कांपा, जो अपनी लघुता में भी नहीं कांपा। इतना छोटा होने के बावजूद भी उसको तनिक भी नहीं डर लगा। वह गजब का आत्मविश्वासी है। ऐसा दीपक है, ऐसा व्यक्ति समाज में है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यहाँ पे देखिए यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पलायन कर गया। ठीक है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। यह दीपक के माध्यम से कहा गया है। ऐसा दीपक नहीं है जिसकी गहराई को उसने स्वयं को नापा, मतलब उसको क्या किया? अपनी समस्त पीड़ाओं से पार पाया। नापा का मतलब क्या होता है? जैसे नहीं हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि उसने धरती आकाश सब नाप लिया ना, मतलब उसने क्या किया? सब नाप लिया। जैसे कहते हैं वह तो सब कुछ नाप चुका है। ठीक है, तो मतलब पार पा गया हो। यही है वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उसने क्या किया? अपनी समस्त पीड़ाओं दुखों को उसने उसका समाधान खुद से निकाला। गुस्सा मतलब होता है घृणा। घृणा, अपमान, अवज्ञा मतलब क्या होता है? जो समाज विलगाव, एक तरह से उसका उपेक्षा कर देना, उपेक्षित। और अपमान जान ही रहे हैं आपका। ठीक है, और कड़वे तम में घुघुआते, कड़वे तम में घुघुआते मतलब क्या होता है? साए साए करती हुई जो घुघुआता है एकदम ठंडी रात, कड़वे तम में। यह क्या किया इसने? मतलब इसके बावजूद भी, इतना सब चीज़ सहने के बावजूद भी इसने अपने दुखों से क्या पाई? मुक्ति पाई, बाहर निकला उसके। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। क्या कह रहे हैं आगे? कि यह जो दीपक है, दीपक रूपी व्यक्ति है, यह सदा द्रवित। सदा द्रवित का मतलब यह एकदम प्रेम से भरा हुआ है, द्रवित है, आस्थावान है या फिर श्रद्धावान है। चिर जागरूक,
अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त नेत्र का मतलब होता है प्रेम से भरे हुए नेत्र। उल्लंब, उल्लंब बाहु, उठे हुए हाथ, यह चिर अखंड अपनापा, कि इसके अंदर एक समाज को लेके क्या है, अपनापन बहुत बहुत भरा हुआ है। इस समाज को लेके इतने अपमान सहने के बावजूद भी इसके अंदर एक अपनापन है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, यह कैसा है, जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है, सदा श्रद्धामय है। जिज्ञासु से क्या मत तात्पर्य है यहाँ पे, जिज्ञासु मतलब क्या होता है, जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा जो अपना अहंकार त्याग देता है वह क्या होता है, जिज्ञासु हो जाता है। उसको हमेशा हर कोई चीज़, हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ सीख देता है। जैसे प्रियंवत का था, वह कैसा है, जिज्ञासु है, वह अपने आप को समर्पित कर देता है कोई चीज़ सीखने के लिए। जिज्ञासु व्यक्ति कभी भी बुढ़ा नहीं होता है, या फिर ऐसा यह कह लें कि जो जिज्ञासु नहीं है वह उम्र से पहले ही बुढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है जिज्ञासु प्रबुद्ध है, और कैसा है, बुद्धि से युक्त है, सदा श्रद्धामय, और ऐसा व्यक्ति है जो कि श्रद्धामय है। तो ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वह कहते हैं इसे भक्ति को दे दो। इसे किसको दे दो, यह सब सारे लक्षण किसके लिए जरूरी हैं, भक्ति के लिए बहुत सारे यह लक्षण जरूरी हैं। जबकि आज देखिए अब क्या हो रहा है समाज में, कोई भी व्यक्ति भक्ति, जिसको भक्त बोला जा रहा है, कितना उग्र हो चुका है, उसके अंदर से श्रद्धा गायब हो चुकी है। ठीक है, श्रद्धा के बिना भक्ति क्या है, अधूरी है, या फिर उसको भक्ति कहा ही नहीं जा सकता। आज देखिए जितने भी भक्त हैं क्या करते हैं, वह बहुत अहंकार से भरे हुए हैं, जबकि भक्ति का उदय ही इसीलिए हुआ था ताकि वह अहंकार को समाप्त कर सके। भक्ति काल के कवियों में देखिए क्या गजब की क्या है, उनके अंदर समर्पण का भाव है। सब अपने नाम के आगे दास लगाते हैं और उसी दास से भाव से ईश्वर की आराधना करते हैं ताकि उनके अंदर भक्ति भावना जगी रहे। लेकिन आज के भक्ति क्या हैं, किसी को गाली देते पाए जा रहे हैं, और मतलब उनका अलग टाइप का अहंकार चल रहा है। तो यह सब कविता के माध्यम से कवि इन सब को क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे लक्षण हैं उसको किसको दे दो, उसे भक्ति को दे दो, ताकि यह सोच श्रद्धा है, श्रद्धा युक्त भक्ति जो होती है वही समाज को महान बनाती है। और इसीलिए अज्ञेय जी ने क्या कहा कि इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। जो दीप है उसकी अकेले सत्ता नहीं है, वह अकेला जलेगा, ज़्यादा प्रकाश नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसको पंक्ति को दे दो। पंक्ति मतलब एक व्यष्टि समष्टि चेतना है, समष्टि चेतना को दे दो ताकि यह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह जाए ना, नहीं तो वह क्या होगा, बुझ के समाप्त हो जाएगा। और जब यह पंक्ति में रहेगा बहुत ज़्यादा उजियारा करेगा। तो यह इन्होंने व्यक्ति के लिए एक प्रतीक मान के दीपक को वह दिया है, एक संदेश दिया है कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति समाज में एक छोटा सा अंश होता है, लेकिन वह गर्व भरा मदमाता होता है, और इसको पंक्ति को देना ही चाहिए ताकि वह पंक्ति को सशक्त बना सके, समाज को समृद्ध बना सके। क्योंकि व्यक्ति समाज से बनता है, समाज व्यक्ति से बनता है। यह प्रश्न बहुत पहले ही विचार किया जाता रहा। तो इसका दो टाइप का जवाब होता है। जो समाजवादी कहते हैं व्यक्ति समाज से बनता है, लेकिन अज्ञेय का क्या मानना था कि समाज जो होता है व्यक्ति से बनता है, और व्यक्ति क्या करता है, इसको समृद्ध करता है। कवि के बारे में उन्होंने कहा था तार सप्तक में कि कवि क्या करता है, कवि समाज को कैसे बदलता है, कवि समाज के नए प्रतिमान गढ़ता है और पुरानों को धीरे धीरे गायब कर देता है। इससे समाज में गति बनती रहती है, समाज आगे जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार समाज परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे देखिए जिज्ञासु व्यक्ति ही क्या करता है, समाज बदलता है, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा खत्म नहीं हुई है, जानने की इच्छा है, वह किसी अंतिम सत्य पे नहीं पहुंचता है। जिज्ञासु व्यक्ति क्या करता है, कोई अंतिम सत्य पे नहीं पहुंचता। जबकि आप और लोगों को देखेंगे तो क्या होगा कि वह अंतिम सत्य पे ऐसा लगता है कि हाँ उनके पास अंतिम सत्य प्राप्त हो चुका है, अब जीवन का अंतिम सत्य ही उनको मिल चुका है, और जो उनका सत्य है केवल वही सत्य है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करने लगते हैं वो कि हमारा ही सबसे अच्छा है, बाकी सबका बेकार है। तो उनके अंदर अहंकार पैदा होने लगता है। लेकिन जिज्ञासु जो व्यक्ति है वह कभी भी उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा। अपने ज्ञान का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह अंतिम सत्य नहीं है। हमेशा सत्य क्या होता है, अधूरा होता है। अंतिम सत्य कभी भी किसी के पास नहीं है।
अंतिम सत्य यदि पता हो जाए तो दुनिया का जो समय है, समय चक्र खत्म हो जाए, समय रुक जाए। समय कैसे आगे बढ़ता है? समय डिस्ट्रक्शन से आगे बढ़ता है। समय का आगे का बढ़ने का ही यही लक्षण है कि चीज़ें क्या होती जाती हैं, अव्यवस्थित होती चली जाती हैं। तभी हमें लगता है कि समय बदल रहा है। आप एक पेड़ को देखिए, पेड़ यदि बुढ़ा न हो तो आपको लगेगा, तो हमें कैसे लगेगा कि समय गुजर गया? हम बुढ़े ना हो तो कैसे पता चलेगा कि समय गुजरा? तो समय का गति यही है कि क्या होती जाती है, चीज़ें परिवर्तित होती चली जाती है। यदि इसको रोका गया तो बहुत ही समाज में दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इसी के साथ यह कविता हुई, और यह कविता 28 लाइनों के ही याद करिएगा, और बावरा अहेरी में छपी थी। बावरा अहेरी कविता संग्रह में 1954 में यह कविता संग्रह छपा था, और उसी में यह कविता थी। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। दीपक किसका प्रतीक है? दीपक यहाँ पे प्रतीक है व्यष्टि चेतना का। व्यष्टि चेतना मतलब व्यक्ति चेतना, स्वत्वमूलक व्यक्ति चेतना। और जो पंक्ति है उसका मतलब क्या है? समष्टि चेतना। जो समाज की बहुत बड़ी चेतना होती है उसको समष्टि चेतना बोलते हैं। यह तो प्रतीक हैं, इसके माध्यम से आप इस कविता को समझ चुके हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। प्रस्तुत होता हूँ अगली कविता में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।